Assalamu alaikum ji, this is Kashif Shahzad, and I'm an IELTS trainer and I teach IELTS online and offline, and we have an institution with the name of Barful Educational Services in Gujarat. Today I'm here with a student who just had a test yesterday, and she's got the results, and I just want her to explain about the environment and all the facilities which are available at IDP Gujarat. Normally I send all of my students to Gujarat because they don't need to spend the money to go to Islamabad and Lahore. So mostly I send my students to Gujarat, IDP. So let's ask her how was her experience, and how can she motivate other students so that they can go for the IELTS. जी मिस रिस्फा जी मिस रिस्फा, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आइल्स का? आपको पहले काफ़ी डर था कि मेरे नंबर्स कम ना हो जाएं या मैं कैसे परफॉर्म करूंगी, प्रेशर था, तो कैसे आपने उसको हैंडल किया सारा? थोड़ा ज़रा ब्रीफली हमें बताइएगा। यस सर, मैं काफ़ी प्रेशराइज़ थी क्योंकि वो जो टेस्ट का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उनका एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेंडली और वो जो सारे वो स्टाफ वगैरह था वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने काफ़ी ईज़ी किया ना कि आप ईज़ी हो जाएंगे आपका वो। LRW 9:30 पे स्टार्ट होना था, so you हम्म were there at like 8:30. आई वाज देयर एट 8:45। Then you waited there for an hour, then या your test started 9:30. हाँ, क्योंकि पूरे 9 बजे ना उन लोगों ने जो सिक्योरिटी चेक वगैरह करना था, आईडी कार्ड वगैरह चेक करते हैं, तो वो 9 to 9:30 वो चीज़ चलती रही है। फिर वो 9:25 पे वो हमें क्लास में ले गए, तो फिर टेस्ट तो वगैरह। जो प्रेशर, वो सारे सारी कोऑपरेटिव थे, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको कंफर्टेबल किया, सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी थे आप लोग 3-4 स्टूडेंट्स थे मेरे ख्याल ऐसे लैब ही में। तो सारा प्रेशर आपका वहीं टेस्ट में बैठने से पहले बेहतर हो गया था कि व्हेन यू स्टार्टेड द टेस्ट देन इट वेंट डाउन? नहीं, सारा नहीं, कुछ हद तक आप यू रिलैक्स हो वर गए थे रिलैक्स्ड। क्योंकि ये था कि भाई एग्जामिनर काफ़ी इजी हैं और वो वेरी गुस्से वाले नहीं ऑनगोइंग एंड हैं या। वेरी स्मूथ, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने। लेकिन ये कि टेस्ट का प्रेशर स्टिल था कि वो पता नहीं ठीक होता है नहीं होता, क्वेश्चन मिस ना हो जाए, क्योंकि टाइम का इशू होता है ना, टाइम का काफ़ी प्रेशर था, तो उसकी वजह से। 9:30 पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, आपको लैपटॉप असाइन था, आप कंप्यूटर वहाँ पे आप लोग बैठे थे। इन्विजिलेटर वहाँ पे कितने थे आप लोग? 3-4 हम स्टूडेंट्स थे? 3 बच्चे थे और 3 ही 3 इन्विजिलेटर थे। इन्विजिलेटर थे हाँ, वहाँ पे। एक सीट के सो पीछे दे वो। वर ऑल स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू थ्रू आउट द टेस्ट? या दे वर मॉनिटरिंग एंड चेकिंग सो यू डोंट डू यस, एनीथिंग? राइटिंग क्लास तक जब हम लोग क्लास से बाहर नहीं ना चले गए, वो लोग नहीं गए। तो लिसनिंग टेस्ट आपको कैसा लगा? आसान एज कम्पेयर टू द पोर्टल्स यू वर प्रैक्टिसिंग हेयर इन आवर अकेडमी, तो उससे कंपेयर करें तो कैसा था आपके पास? लिसनिंग टेस्ट जैसे मैंने सुना हुआ है कि जो आप यूके के लिए देने जाओ तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो लिसनिंग थी ना वो बहुत आसान थी। जो हमने एक सर ने हमें रेफ़र किया हुआ है एग्नोवेट, हमने उस पे काफ़ी टेस्ट्स किए हैं, तो वो मैं कहती हूँ वो उससे भी आसान आपको थी। 2-3 पोर्टल्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए थे, एक टफ था, 2 ईज़ी थे, तो वो सर अगर वो हम उससे वेरी कंपेयर ईज़ी करें थी। तो बहुत ईज़ी लगा बहुत आपको? ईज़ी था वो, लेकिन वो बस उसमें मुझे थोड़ा ये इश्यू है कि वो जैसे कंप्यूटर आपकी चेकिंग करता है, तो वो जैसे मेरी मिस्टेक्स आ रही थी, आंसर मेरा ठीक है, लेकिन एससीएस की मेरी मिस्टेक्स आ रही थी, मतलब कोई बारीक मिस्टेक्स की का यू नीड टू वेरी बी टिनी मिस्टेक। वेरी या केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज व्हाइल गिविंग द आंसर्स। आपकी यस, स्पेलिंग की गलती, छोटी-छोटी गलती, वो निकल सकती है। भले ऐसे ही है। आपको लिसन सही हो रहा हो, आप आंसर सही दे रहे हो, लेकिन फिर भी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग लिसनिंग। यप। चलें, ये लिसनिंग टेस्ट 28 मिनट्स, 29 मिनट्स, ऐसे ही है। देयर इज़ नो ब्रेक मेरा ख्याल है। नो, लिसनिंग और रीडिंग के दरमियान में कितना टाइम था वो आपको? सर कोई टाइम नहीं था, बस वो जैसे वो स्क्रीन बंद हुई है ना लिसनिंग के बाद, तो उसके बाद 1 मिनट से भी कम की उन्होंने वीडियो दिखाई है, उन्होंने कहा है कि इस पे क्लिक करें, इस पे करें, आगे जाएँ, साथ ही टेस्ट उसके स्टार्ट बाद हो आपका रीडिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया। गया। रीडिंग सो टेस्ट स्टार्ट। रीडिंग में भी अच्छा, लिसनिंग में आप चारों सेक्शन में स्किप कर सकते थे इधर-उधर, लेकिन यप। मेरा ख्याल है इतना टाइम नहीं होता कि आप स्किप करें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। वो ये चीज़ थी कि जब वो बोलते थे ना कि आप अपने आंसर्स चेक करें, हाँ, तो तब मैं आंसर्स चेक नहीं करती थी, मैं नेक्स्ट पे चली जाती नेक्स्ट थी, पे क्योंकि चली मैं जाती कहती थी। थी अब जो हो गया वो तो दैट हो इज़ द गया। राइट वे कि यप। आप उन 30 सेकंड्स को अगले सेक्शन के हाँ, लिए तो वो उनको इस्तेमाल मैं करें। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देती थी, तो फिर जब वो बोलते थे ना मेरे लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता था नेक्स्ट क्वेश्चंस को अंडरलाइन सुनना। मतलब आप माउस से उसको हाइलाइट कर यप। लेते थे। फिर वैसे से वो आपके पास पेपर पेंसिल भी मैनुअली जी, होता था, वो भी ठीक है, माउस से भी आप हाइलाइट कर सकते थे कि ये वर्ड्स मुझे आई नीड टू रिमेंबर। यप। चलें, दैट्स वंडरफुल। अब चलते हैं आगे रीडिंग की तरफ। हमने वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं बनाना। रीडिंग में बताएँ कि जो ही रीडिंग स्टार्ट हुआ, आपका टाइमर स्टार्ट हो गया 1 घंटे का, तो हाउ वाज़ योर
perception, or how was that all process reading जब आपने द start फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग वाज क्वाइट इजी, लाइक मैंने उसको 18 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर ही डन कर लिया ना, ठीक उसको है। मैंने कर लिया, ख़त्म कर लिया। लेकिन जो नेक्स्ट था ना, तो वो मैचिंग हेडिंग्स थी। इवन तो मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस रीडिंग की हुई थी, हम्म, लेकिन ये कि वो एट द स्पॉट कुछ मुझे टाइम प्रेशर की वजह से ठीक है। और कुछ लाइक क्वेश्चंस भी बहुत डिफिकल्ट थे। सेकंड सेक्शन में, हाँ जी, हालांकि पहला आपने 15 मिनट्स में 15 कंप्लीट मिनट्स कर में लिया मैंने था, कंप्लीट, स्टिल यू हैड अ मुझे प्रेशर। या नेक्स्ट मुझे 15 मिनट सिर्फ देखने में ही लग गए आंसर क्या है, एंड स्टिल आई एम अनेबल टू लोकेट एनी सॉर्ट ऑफ आंसर। सो इस उसके वजह से बाद प्रेशर लेकिन बिल्डअप हुआ आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा, और टाइम भी मेरा काफ़ी कंज्यूम हो गया, और टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा रह गया। So how लेकिन how much time you had left when you went to PASI 3? मैंने की भी मदद ही मांगी कि ऊपर से कोई मदद आ जाए। अच्छा अच्छा। देन आई वाज एबल टू लाइक लोकेट सम आंसर्स, और फिर मैंने बस ख़त्म होने के टाइम में एमसीक्यूज थे, कुछ ट्रू फॉल्स थे, तो लास्ट पैसेज में मैंने वो कर लिए। स्टिल ठीक हो मेरे गया। काफ़ी सारे आंसर्स रह गए थे। So 1 hour या उसमें आप प्रेशर की वजह से थोड़ा आपको ऐसे, मुश्किल क्योंकि हुई वो रीडिंग में। रीडिंग पैसेज काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो एक टाइम भी चल रहा होता है, और आपको पता है स्क्रीन बंद हो जानी है, तो आप ठीक टाइम है। एलोकेट पार कर पा रहे हैं। तो वो इवन जैसे कि मैंने रीडिंग कितनी अच्छी प्रैक्टिस की थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो पोर्टल पे प्रेशराइज हो आपने गई। रीडिंग की प्रैक्टिस की, उस पे जो पैसेजेस थे उतनी ही लेंथ थी आपकी टेस्ट में भी पैसेजेस की, या वो थोड़ी ज्यादा थी? नहीं सर, वैसे बिल्कुल वैसे ही थे और इजीनेस क्या थी वो सर। सिर्फ एग्नो में? मुझे तो पहला पैसेज इजी लगा है, और बाकी थर्ड जो वाला? तो थर्ड वाला के लास्ट क्वेश्चंस मुझे इजी लगे हैं, ट्रू फॉल्स और वो, और लेकिन जो सेकंड पैसेज के क्वेश्चन थे ना, वो मुझे काफ़ी जो टाइप मुश्किल ऑफ लगे। क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टडी की थी वही है सेम टाइप वही ऑफ थे, क्वेश्चन, मैचिंग सिर्फ हेडिंग्स वेरिएशन के साथ 3 आ गई, 4 आ गई, 5 ऐसे आ ही है। गई। चलें, ये 1 घंटे का आपके पास, आधा घंटा लिसनिंग, 1 घंटा रीडिंग, देन उसके बाद जो ही आपका मेरा ख्याल है टाइमर बंद होता है, आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, आपका टेस्ट खुद ही खुद सबमिट हो जाता है। वो आपने क्या उसको बोल, नहीं वो स्क्रीन बंद हो जाती है। आप सबमिट का बटन दबाएं या ना दबाएं, नहीं आपकी नहीं स्क्रीन नहीं, ऑफ हो जानी है। किसी वो सबमिट कोई दबाता ही नहीं है, नहीं कोई बटन है भी नहीं है, अच्छा वो अच्छा सिर्फ अच्छा अच्छा, स्क्रीन बंद। ठीक है, स्क्रीन बंद हो जानी है हाँ आपकी। जी, गॉट, गुड, वंडरफुल। ऐसे अच्छा, उसके बाद आगे फिर कितना गैप हुआ आपकी रीडिंग और राइटिंग में? सेम वही आपको एक वीडियो दिखाते कि हैं, इस तरह आपने राइटिंग टास्क या अटेम्प्ट करना है? कि आपको इतना टाइम मिलेगा, आपने ठीक है। ऐसे करना है हर 20 सेक्शन से पहले मिनट्स। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होती या है। अच्छा, आपने राइटिंग स्टार्ट की टास्क 1 पहले किया, टास्क 2 पहले किया? मैंने टास्क 2 से स्टार्ट 2 किया। से स्टार्ट हाँ किया जी, इसको। और पहले 10 मिनट तो मैंने वो जो पेपर पेंसिल दिया था, उस पे मैंने लाइक नोट डाउन कर लिया, ब्रेनस्टॉर्म ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कर आपने। लिया मैंने। ये एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है हुँ, नोट करने के लिए। मैंने अक्सर इन्हें नसीहत करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि डू ब्रेनस्टॉर्मिंग बिफोर यू स्टार्ट टास्क 2। अगर आपका टास्क 2 जो है क्रिएटिव राइटिंग है, उस पे आपको सोचने की ज़रूरत है, ब्रेनस्टॉर्म करने की ज़रूरत है, तो बेहतर है उसको पहले अटेम्प्ट करें, ना कि एंड पे टाइम कम रह जाए और फिर आप उसको जल्दी जल्दी उसको करें। क्रिएटिव राइटिंग जल्दी से नहीं होती। ऐसे है। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट दैट टास्क 2? मेरा 10 मिनट आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में खर्च किए। मेरा 30 मिनट्स में मेरा प्रॉपर, मतलब 40 मिनट्स में मेरा टास्क 2 हो गया 30 था। मिनट्स आपको राइटिंग में लगे, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का फ़ायदा हुआ आपको यस, कि काफ़ी यू ज़्यादा। डिड इट राइट? वो फिर मैं बस लिखती गई ना, वहाँ से पॉइंट्स पकड़ रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, वो मेरा काफ़ी गुड। पॉइंट्स पहले निकाल लेंगे तो आपको राइटिंग करने में आसानी होगी। हाँ, लिखते हुए सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। सो यू हैड 20 मिनट्स लेफ्ट। या व्हाट अबाउट द टास्क 1? वाज इट डिफिकल्ट? इट ये डिफ़िकल्ट भी नहीं था, लेकिन ईज़ी भी नहीं ईज़ी था। था। ग्राफ कौन सा था? लाइन 2 ग्राफ? 2 ग्राफ थे। 2 ग्राफ से। सो हाँ ये जी। ईज़िली आपने पिक कर लिया कि इसका मतलब ये है, पहले पहले तो मैंने 3-4 उनको मिनट में। 5 मिनट इसको मतलब असेस यू किया हैड कि ऑलरेडी सारा, लेफ्ट 20 मिनट्स। या तो मैंने उनको चेक वगैरह किया कैसे है ये वो सारा कैसे लिखना है। तो एक सर ने बताया था कि आपने ओवरव्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिखना है, तो वो मैं ज़रा चेक कर रही थी कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है ओवरव्यू में डालने वाली, वो मैंने ऐसे किया। तो अभी मैंने ना टास्क 2 की मिस्टेक्स अभी ठीक की हैं, ना टास्क 1 की, लाइक मैं फिर टास्क 1 भी लिखना स्टार्ट हो गई हूँ, ओवरव्यू लिख के दोनों सो पैराग्राफ यू लिख के, कंप्लीटेड इन और योर सिर्फ 2 मिनट एलोकेटेड बच गए टाइम। हैं, या 2 मिनट बच के, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट बच गया। तो अभी मैंने कहा टास्क 2 की ना मिस्टेक्स कर लेती हूँ, हाँ कुछ सिनोनिम चेंज कर लेती हूँ, हाँ, कुछ ऐसे ठीक है। करके, लेकिन उसका टाइम नहीं बचा, वो टाइम बंद नहीं होगी बचा। स्क्रीन। सो मैं एक और चीज़ होती है, लेकिन ये देखो कि दोनों इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग और पिकिंग में टाइम खर्च किया, ठीक है, ये भी करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें आपके पास एंड पे 4-5 मिनट हो, सो दैट यू कैन चेक योर स्पेलिंग्स, ग्रामर, या वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलें जी, ये आपका LRW तकरीबन मेरा ख्याल है 9:30 बजे शुरू हुआ, तो 12:30 बजे तक आप फारिग हो चुकी थी वहाँ ऐसे ही से। है, ऐसे ही। उसके बाद स्पीकिंग टेस्ट आपका 1:30 बजे था।
So ऐसे you ही। waited there or you नहीं, मैंने वहीं वेट किया क्योंकि लाइक मेरा घर काफ़ी दूर है ना, तो मैंने वहीं वेट किया। ठीक है, तो मेरा 1:40 का उन्होंने टाइम दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरा 2:10 पे स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक है। वो कितने आप लोग स्टूडेंट थे वहाँ हम पे? 3 ही थे। 3 ही थे वो, और नहीं हुँ। थे, चलें। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एग्ज़ामिनर, उसका तरीक़ाकार, आपको बिठाने का तरीका, प्रेशर, कैसे उन्होंने आपको कंफर्टेबल किया? वो पाकिस्तानी स्टाफ सारा? आई आई डोंट नो, लेकिन वो जो वीडियो कॉल पे थे वो आई गेस सो अंग्रेज़ ही लग वाज़ इट रहे थे नॉट वो। फेस टू फेस? नो, नो, इट वाज़ फेस टू फेस, लेकिन वो मतलब उनका गेटअप और सारा वो ऐसे जैसे वो अंग्रेज़ ही हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। पाकिस्तानी की रिसेम्बलेंस नहीं दे रहे थे वो। ऑलराइट, ठीक है? ठीक है। तो लेकिन ये कि वो बहुत स्वीट थे, मतलब हुँ। लाइक बहुत ईज़िली उन्होंने लाइक पहले तो इतने लाइक एज़ अ फ्रेंड कि आपका नाम क्या है? ये दे वो। आर सॉरी टू कट यू, दे आर ट्रेन्ड टू डू दैट, दे आर ट्रेन्ड टू मेक यू कंफर्टेबल, कि वो आपको इतना कंफर्टेबल करें कि वो प्रेशर, वो जो फ़ियर है, पता नहीं मेरा इंटरव्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप उस फ़ोबिया से बाहर निकलें। मेरा ख़्याल है पहले 1 मिनट में आप यू बिकम कंफर्टेबल एंड वेरी रिलैक्स। कंफर्टेबल, लाइक उन्होंने जिस तरह मेरे से बात वगैरह की, तो मैं इस तरह हो गई थी कि लाइक मैं उनको ना नॉर्मल कैजुअली जवाब देने लग गई, तो एग्ज़ैक्टली, वो ठीक है। काफ़ी एंजॉय कर रही थी इस चीज़ को, तो मुझे ऐसे लगा कि उनको मेरे आंसर पसंद आ रहे हैं, तो हाँ। मैं बड़े कॉन्फिडेंट होके ना हाउ उनको। वाज़ द क्यू कार्ड? इट You वाज़ वेरी completed 2 ईज़ी। minutes or she मैंने stopped you before time? मैंने 2 मिनट से ज़्यादा बोला, तो हुँ, उन्होंने लाइक मुझे किया कि ओके दैट्स फाइन, अब हम फ़ॉलो अप क्वेश्चंस करेंगे आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड। ठीक तो है। वो फ़ॉलो अप क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ 2 किए, फिर वो एक नेक्स्ट टॉपिक पे ले गई होम टाउन पे। तो हुँ। उस पे उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस किए, तो उन्होंने ओके कर दिया। इसके टेस्ट की सबसे ख़ास बात पता क्या थी? ये राइटिंग और स्पीकिंग के बारे में बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरे इसमें बैंड आते हैं, नहीं आते। लेकिन शी गॉट 6.5 इन राइटिंग व्हिच इज़ वंडरफुल बैंड इन राइटिंग, एंड शी गॉट 6.5 इन स्पीकिंग। मैं इसको यहाँ पे अकेडमी में 6 बैंड दिया करता था क्योंकि ये थोड़ी नॉन सीरियस होती थी। अब वहाँ पे इसने थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म किया एंड शी गॉट 6.5। नाज़रीन, यहाँ तक ये एक इंटरव्यू करने का मकसद था कि जो लोग आइएलटीएस से खौफ़ज़दा होते हैं, जो लोग प्रेशराइज़ होते हैं कि टेस्ट कैसे दिए, वो इस चीज़ को देखें और वो बेहतर फ़ील करें, और सो दैट दे कैन प्रिपेयर वेल एंड गो फॉर द इंटरव्यू। मिस रिज़वा, आपका बहुत शुक्रिया। आप कोई एंडिंग कमेंट देना चाहें अपने ऑडियंस यस, के लिए, स्टूडेंट्स के ये लिए? कि लाइक बच्चों का पर्सपेक्टिव बना होता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टेस्ट आएगा, तो वो टाइम प्रेशर भी चले एक साइड पे, लेकिन टेस्ट ओवरऑल बहुत ईज़ी था। वो ये नहीं था कि बहुत मुश्किल है या हम कर नहीं सकते। ओके, मैं आ रही हूँ। वो ये कि हम लाइक कर नहीं सकते हैं ये वो ईज़ी था। वो चलें, आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हुई हो तो आप उसको ईज़िली कर सकते हो। ठीक हो मतलब गया। बहुत और मुश्किल नहीं था। यहाँ पे इस अकेडमी के बारे में आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो आप ज़रूर। मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी। वहाँ एक स्टूडेंट था, तो वो राइटिंग वगैरह सारे टेस्ट दे के आए, तो उन्होंने लाइक इतना अपनी एकेडमी को ओवर एग्जैजरेट किया, लाइक वो अपनी वो तारीफ़ें कर रहे थे ना कि हमारे साथ डेली बेसिस पे वोकैबुलरी करवाते, ये करवाते, तो मेरी राइटिंग तो ऐसी हुई है। इवन दो वो 15 मिनट पहले राइटिंग करके बैठ गए। तो मैं उस वक़्त इतना हो गई कि लाइक मेरे हमारे सर ने तो ना वोकैबुलरी हमें करवाई है, ना इस तरह की कोई चीज़ करवाई है, मेरे तो राइटिंग में ना आए। तो लेकिन उनके 3.5 है, मेरे 6.5। चलें, थैंक यू वेरी मच प्रितिशा, आपका बहुत आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए भी बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो से हमारी वीडियो सुनी। थैंक यू फॉर द इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।